कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार चेक करवा दीजिए कि साउंड ठीक आ रही है। जी प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो आज की क्लास को हम शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमस्तुते। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रथम शिला गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हुए उनके अहितुल कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु संगीत मंडल के द्वारा क्लासेस दी जाती हैं, इन क्लासेस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बार दोबारा राधा रानी के महिमा, राधा रानी कौन है, राधा अष्टमी महोत्सव के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो राधा अष्टमी इस वर्ष गत वर्षों की भांति इस वर्ष 23 सितंबर को मनाई जा रही है। राधा रानी का प्रकट उत्सव है जो हम वैष्णव जन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक बार बोलो श्री सभी बोलिए, बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम शुरू करते हैं राधा रानी। देखो जी, हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में तो हम लोग सब जानते हैं, कृष्ण तत्व के बारे में। वैसे तो कृष्ण तत्व को जानना भी इतना सुलभ नहीं है, क्योंकि देखो हम लोगों ने चर्चा अभी जब हम कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में चर्चा कर रहे थे, जब हमने त्रिदिवसीय कथा कृष्ण जन्माष्टमी पे रखी थी कि हम लोग सब जानते हैं कि एक एग्जाम्पल भी लिया था हमने, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई।
सब बोलते हैं इस बात को, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन जब बात आती है दूसरा ना कोई, तो वहां जाके सभी लोग बदल जाते हैं, हम लोग बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के जीवन में और भी तो हम लोगों ने इष्ट, देवी देवता, और भी पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने अपने जीवन में ढाल रखे हैं, बना रखे हैं। तो कृष्ण भगवान को भी तत्व से जानना बड़ा मुश्किल है। कोई कोई एक करोड़ों में कोई एक होता है जो महात्मा सुदुर्लभ होता है, जो भगवान वसुदेव को तत्व से जान पाता है। उसी प्रकार जो ये राधा रानी है, जो ये राधा है, जो राधा तत्व है, ये बड़ा गोपनीय है, बड़ा कॉन्फिडेंटल है। इसको जानना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। अब कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी भगवान कृष्ण की तो पत्नी रुक्मणी है, लेकिन आप लोग अपने जो जो मंदिर के जो अल्टर होते हैं, है ना, उसमें आप भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी को क्यों खड़ा करते हो, है ना। तो हमारे जो वैष्णव जन हैं बोलते हैं कि जो भगवान जो श्री कृष्ण है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के विष्णु जी, राम जी, ये सब अंशावतार हैं, उसी प्रकार जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी अंशावतार कौन कौन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अंशावतार विष्णु जी हैं, ऐसे ही राधा रानी की अंशावतार लक्ष्मी जी हैं। जैसे राम जी हैं, ऐसे सीता जी हैं, है ना। तो जैसे अगर हम बोले कि राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, राधा रानी आदि शक्ति है, तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। और गर्ग संहिता में तो वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम वही होते हैं जो कि अपने दाएं भाग से बलराम जी को प्रकट करते हैं और उनसे सृष्टि के बारे में कहते हैं। हम लोगों ने बलदेव पूर्णिमा पे सुना भी था कि भगवान श्री कृष्ण सेव्य भगवान है, लेकिन जो बलराम जी हैं वो सेवक भगवान है। भगवान वो भी है, लेकिन वो सेवा में रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाती है। तो उसी प्रकार जो राधा रानी है, कहते हैं कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण है ना, दोनों, ये दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। अब आप कहोगे प्रभु जी हम तो एक कैसे माने हैं जी, बात भी ठीक है। कहते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के, पहले तो गोवर्धन जमुना सब नजदीक नजदीक होती थी ना, लेकिन आजकल तो बड़ा दूर हो गया है, और गोवर्धन भी धीरे धीरे तलहटी में समाता जा रहा है। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और यमुना जी के किनारे बैठे थे। तो यमुना जी के किनारे बैठे थे तो यमुना जी में देख रहे हैं वो कि उनकी एक परछाई उस पानी में आ रही है। और परछाई कैसी है वो? परछाई है एक स्त्री स्वरूप की। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने में से राधा रानी को प्रकट करते हैं। कैसे? बाएं भाग से, दाएं भाग से बलराम जी को प्रकट करते हैं, और बाएं भाग से राधा रानी को प्रकट करते हैं। और क्या करते हैं कि बलराम जी को बोलते हैं कि तुम अब आगे सृष्टि करो।
जिससे संकर्षण, संकर्षण से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, ये प्रकट होते हैं। वैसे ही राधा रानी क्या करती है, राधा रानी अनेकों करोड़ों गोपियां प्रकट करती है, करोड़ों करोड़ों गोपियां प्रकट करती है। और अभी तो, लेकिन जब ये दोनों अभी तो अलग किए ना, अलग करने में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की अनेकों अनेकों शक्तियां हैं, जिसमें से 3 कैटेगरी हैं। आप लोग समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी, क्या पता किसी ने सुना भी हो। भगवान श्री कृष्ण की जो अनंत शक्तियां हैं, उसमें 3 कैटेगरी हैं, संधनी, संवित और हलादनी। संदनी शक्ति क्या है, संदनी शक्ति है सत्य, सत्य रूपी शक्ति, जो संसार वैकुंठ धाम का निर्माण करती है, उसको बोला जाता है संदिनी शक्ति। दूसरा संवित, संवित बोले तो जितना ये भगवान ज्ञान देते हैं, उससे ज्ञान प्रकट होता है। और तीसरी शक्ति आती है हलादिनी। हलादिनी बोले तो जो भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, उसे बोलते हैं हलादिनी शक्ति। जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को आनंद देना चाहते हैं, तो वो राधा रानी को प्रकट करते हैं, जिसको बोला जाता है भगवान की हलादनी शक्ति। एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ मुझे आनंद दे रहा है ना। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आनंद लेने के लिए, है ना, अपनी हलादनी शक्ति को राधा रानी के स्वरूप में प्रकट करते हैं, जिससे वो क्या करती है, हलादनी शक्ति का कार्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को आनंद देना। और देखो, भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण और राधा रानी एक है, लेकिन वो प्रकट करते हैं इसलिए 2 हो जाते हैं। लेकिन फिर जब ये 1000 कलयुग के बाद जब ये वीआईपी कलयुग आता है, तो क्या होता है, तो वही जो राधा कृष्ण जो अलग अलग हुए थे लीला करने के लिए, फिर वो गौरांग महाप्रभु के रूप में एक हो जाते हैं। जिसमें कैसे हो जाते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कृष्ण किस दिन प्रकट हुए हैं, अष्टमी के दिन। ठीक है, कौन सी अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, भादवे की अष्टमी। और भगवान तो काले होते हैं, तो इसलिए अंधेर में आते हैं, कृष्ण पक्ष में आते हैं। लेकिन राधा रानी गौरी होती है, वो शुक्ल पक्ष में आती है। जब दोनों के दोनों अष्टमी में आते हैं, उस टाइम क्या होता है ना, जो चांद होता है ना, चांद, चांद इधर भी आधा चांद होता है, इधर भी आधा चांद होता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं ये दोनों एक होके, तो बन जाता है गौर। और ये आते हैं पूर्णमासी के दिन। पूर्णमासी में जो हमारा चंद्रमा होता है, वो पूर्ण होता है ना भाई। आधा चांद भगवान श्री कृष्ण का, आधा चांद राधा रानी का, अगर पूर्ण मिला दिया तो क्या हो गया, पूर्णमासी के दिन गौर। गै से बोले तो गोविंद, और रै से बोले तो राधा रानी। तो गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो लेकिन देखो जी, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी है, वो एक साधारण पुरुष स्त्री नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक लड़का लड़की मिलते हैं आपस में, है ना, वो काम रूपी प्रेम नहीं है यहाँ पर। जब आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, यहाँ प्रेम है। जो हम लोग करते हैं वो काम है।
तो राधा रानी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिसमें वो अपने भगवान श्री कृष्ण को आनंद ना दे सके, है ना। तो कहते हैं कि जो ये राधा रानी है ना, ये राधा रानी कैसे प्रकट हुई? राधा रानी प्रकट हुई एक कमल के फूल पे। जैसे लक्ष्मी देवी हुई थी। एक कमल के फूल पे, जब विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा मैया, जो राधा रानी के मैया बाबा है, वृषभानु महाराज और कीर्तिदा मैया, ये कहाँ रहते थे? रावल ग्राम में। रावल, जो राधा रानी का जन्म स्थान है। कुछ लोग बोलते हैं कि राधा रानी तो बरसाने में प्रकट हुई। अरे राधा रानी बरसाने में प्रकट नहीं हुई, वो तो बाद में जाके उन्होंने उसको एक वो बसाया था, नगर बसाया था, है ना। तो उसका नाम बरसाना, जैसे गोकुल से भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा उसे लेके आ गए थे, तो वो हो गया था नंद गांव। ऐसे ही वृषभानु था उनका नाम, तो उसका नाम पड़ गया बरसाना। तो कहते हैं कि अ, जब विश्वभानु महाराज देवी की पूजा कर रहे थे, तो जब देवी प्रकट हुई, तो देवी ने कहा भाई मैं आपसे जब पूछूंगी, जब सबसे पहले आप महामंत्र के दीक्षा ग्रहण करोगे एक वैष्णव गुरु से, क्योंकि उसके बिना वो देवी जो थी वो खुश नहीं थी। और ये किस लिए कर रहे थे? कि मेरे यहाँ एक लाली प्रकट हो, क्योंकि इनके लाला तो पहले प्रकट हो चुके थे श्री धामा के रूप में। तो हुआ क्या, उन्होंने बाद में फिर ये मैं द्वापर की घटना बता रहा हूँ आप लोगों को। श्री तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र से दीक्षा ली। और फिर उसके बाद जब एक दिन यमुना स्नान करके आ रहे थे, तो इस भानु महाराज को एक कमल के फूल में बड़ा तेज पुंज प्रकाश दिखाई दिया। तो उस पे राधा रानी का प्रकट हुआ और वो राधा रानी को अपने घर ले आए। कुछ कुछ वैष्णव कहते हैं कि कीर्तिदा मैया, ऐसा लगा कीर्तिदा मैया को 9 महीने से कीर्ति माँ मैया गर्भ से है, लेकिन उन्हें वो पीड़ा नहीं हो रही थी, उन्हें आनंद रूपी पीड़ा हो रही थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए ना, वैसे ही राधा रानी प्रकट हुई। वो एक स्त्री पुरुष के मिलन से प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान है। राधा रानी भी भगवान है। क्यों? क्योंकि राधा रानी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं अपनी हलादनी शक्ति के रूप में। इतना ही फर्क है, कृष्ण सेव्य भगवान है, तो जो राधा रानी है वो सेवक भगवान है। बात एक ही है। तो जब प्रकट हुए, तो कहते हैं कि राधा रानी ने अपनी नेत्र नहीं खोले, आंखें नहीं खोले। और जो विश्वभानु महाराज और नंद बाबा दोनों के दोनों मित्र थे, जब पता चला कि विश्वभानु महाराज के यहाँ एक लाली प्रकट हुई है, तो क्या किया, क्या हुआ? तो कहते हैं नंद बाबा अपने लाला को लेके, कन्हैया को लेके विश्वभानु महाराज के यहाँ उनकी लाली को देखने के लिए गए। तो जब देखते हैं कि जो हमारे कन्हैया हैं वो गुड़लिया गुड़लिया चल के, और जहां राधा रानी को पालने में लिटाया हुआ था, और जाके उसके पर हाथ लगाते हैं,
वैसे ही हमारी राधा रानी अपने नेत्रों को खोल लेती है। नहीं तो पहले सारे ब्रिज में हल्ला था कि राधा रानी तो, है ना, जो लाली हुई है ना बृषभान महाराज के यहाँ, वो तो अंधी है, वो देख नहीं पाती है। लेकिन राधा रानी को तो अपने प्रभु को देखना है ना, इसलिए उन्होंने आंखें नहीं खोली। लेकिन जैसे ही कन्हैया आए तो जो लाली है वो आंखें खोलने लगी। तो सभी कहने लगे, अरे महाराज, आपका लाला तो बड़ा अच्छा है, हमारी लाली के लिए बड़ा सौभाग्यशाली है ना। इसके कारण हमारी लाली देखने लगी। तो इस प्रकार प्रकट्य उत्सव होता है। बाद में बधाई गाई जाती है। तो कहते हैं जो ये राधा रानी का जो जन्म उत्सव है, ये सभी को मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बिना आनंद नहीं है। और क्या कहते हैं? कहते हैं एक बार सूत गोस्वामी जी, सनकादिक ऋषि ने, पद्म पुराण में आता है, सनकादिक ऋषि ने सूत गोस्वामी जो कि रोमहर्षण जी हैं, उनसे पूछा, अगर किसी मनुष्य को, है ना, गोलोक धाम की प्राप्ति करनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? इतना ही पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर उसे गोलोक धाम जाना है, भगवान का जो नित्य धाम है ना, धाम तो अनेकों है, द्वारका धाम, अयोध्या धाम, है जी, साकेत धाम, वैकुंठ धाम, लेकिन जो सबसे जो टॉप मरला है वो है गोलोक वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी राधा रानी के साथ, अपने मैया बाबा के साथ वहीं वहीं नित्य लीलाएं करते हैं। तो कहने लगे, भाई वो कैसे प्राप्त होगा? तो सुत गोस्वामी कहने लगे कि जो क्वेश्चन आपने किया है ना, यही क्वेश्चन नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। पूछने लगे, हे पितामह, हे पिताजी, अगर किसी मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति करनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, अगर कोई कितना भी पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, और कौन सा नक्षत्र? कोई कोई कहता है ज्येष्ठा नक्षत्र में हुए, और कोई कोई कहता है अनुराधा नक्षत्र में हुए, इसलिए इनका नाम पड़ा राधा। तो अगर उस दिन कोई 12 बजे तक कोई व्रत करता है तो उसे सीधा भगवान के निज धाम गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। और क्या कहते हैं कि, और वो क्या कहते हैं कि जो गोलोक धाम होता है वो ऐसा धाम है जहां से वापिस आना नहीं पड़ता। और देखो, हम सारी जिंदगी मेहनत करें, है ना, कुछ भी क्या क्यों रहे, है ना, जब भी हमें भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन देखो ना, राधा रानी तो हमारी माँ है, बड़ी कृपालु है वो, है ना, कि अगर कोई 12 बजे तक कोई व्रत कर ले तो उसमें अपना निज धाम दे दे रही है। कितना अच्छा वो है। भाई घाटे का सौदा तो है नहीं। भाई 12 बजे तक तो हम वैसे भी लोग, मैं तो देखता हूँ कई बार लोग 10-10 बजे तक उठते हैं, 12 बजे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ तो बड़ा अच्छा वो है। तो वर्मा जी कहने लगे कि मैं ज्यादा इसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि
राधा रानी की महिमा का गान करना कहता मेरे बस की बात नहीं है। राधा रानी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि अगर पद्म पुराण में आगे वर्णन आता है कि अगर हम 1000 एकादशी निर्जला व्रत करें, निर्जला, हमारे से तो एक ही नहीं हो पाती साल में, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं निर्जला एकादशी 1000 बार करो, और उसका इंटू 100 टाइम्स, मतलब 1 लाख एकादशी करने का फल मिलता है केवल इस राधा अष्टमी उत्सव का 12 बजे तक व्रत करने में। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि सोने का दान करने का भी बड़ा फल है। अब देखो आजकल तो सोना वैसे महंगा है, दान हो ही नहीं पाता, लेकिन कहते हैं अगर आप 12 बजे तक व्रत करते हो तो क्या होता है? कहते हैं कि एक सुमेरु पर्वत श्रवण दान करने का फल है, और आपने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ब्रह्म हत्या के पाप क्यों ना किए हो, वो भी एक क्षण में जल जाते हैं। और सहस्त्र कन्या दान करने का फल है, सहस्त्र कन्या दान करने का फल। आगे क्या कह रहे हैं? तो कभी ऐसा ऐसा कभी किसी ने किया? भैया जैसा आप बोल रहे हो ऐसा कभी किया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सतयुग में एक स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर रूपवान थी, उसका नाम लीलावती था। लेकिन कई कई बार ये क्या होता है ना, ये जो रूप होता है ना, ये रूप भी खतरे का कारण बन जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसने अनेकों पाप किए, अनेकों पाप किए, खूब पाप किए, खूब पाप किए। एक दिन क्या हुआ, उसको एकदम, उसके अंदर एकदम वैराग्य आ गया, और वो सोचने लगी पूरी जिंदगी तूने पाप किए हैं, अब तुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। तो वो कुछ एक मंदिर के आसपास गई, वहां कुछ ऋषि राधा अष्टमी का उत्सव कर रहे थे। तो वहां पे राधा रानी का पंचामृत अभिषेक हो रहा था, जैसा हमारे यहाँ सोनीपत में 23 सितंबर को 12 बजे से महाअभिषेक होगा, इस तरीके से अभिषेक हो रहा था। हरे कृष्ण जी। तो हरे कृष्ण जी, सॉरी फॉर इनकॉन्फिडेंस। तो क्या कह रहा था मैं? लीलावती के बता रहे थे भैया कि राधा हाँ रानी जी, का अभिषेक किया हाँ था। जी। तो वो राधा रानी का महाअभिषेक कर रहे थे, राधा रानी का सेवा कर रहे थे। तो वो जाके कहने लगी कि महाराज ये आप सब क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे आज राधा अष्टमी है, और अगर आज के दिन राधा रानी का कोई महाअभिषेक करता है, आज के दिन कोई व्रत करता है, तो क्या होता है, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में जल जाते हैं, और उसे सीधा राधा सीधा भगवान का गोलोक धाम प्राप्त होता है।
तो अब वो जो स्त्री थी लीलावती, उसे याद आई कि मैंने भी तो अनेकों अनेकों पाप किए हैं, तो अगर मैं भी कर लूं तो मैं भी बच सकती हूँ। तो जैसे ही आया तो उसने कहा भाई कि ये कैसे करना होता है। कहते जी ये सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठो, उठ के स्नान करो और सुबह से ही भगवान का, राधा रानी का नाम का हरि नाम जप करो। अकेले राधा रानी का नहीं करना, भगवान श्री कृष्ण का करना। और हमें तो युगल में ही महामंत्र दिया गया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और क्या करना, फिर 12 बजे अभिषेक करना, अभिषेक करके फिर अन्न प्रसाद के साथ अपने व्रत को खोल लेना। और जो ये राधा रानी है ना, ये बड़ी कृपालु है। भगवान श्री कृष्ण का व्रत तो हम लोग पूरा दिन करते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी हमारी माँ है, और ये बड़ा दया दया है। तो इसके लिए केवल 12 बजे दोपहर तक। तो उसने सोचा, उसने कहा भी मैंने तो आज कुछ खाया पिया भी नहीं है जी, मैं तो ऐसे ही हूँ, है ना। और उसने वो होते हुए देख लिया, और इस प्रकार उसने वो व्रत किया। तो हुआ क्या, जब वो वहां से करके जाने लगी तो कोई जंगल से गुजर रही थी, ब्लैक कोबरा सांप था। उसके सांप पे उसका पैर आया, और पैर आके उसको काट लिया, और वो जी मर गई। गोविंदाय नमो हो गया। अब हुआ तो यमदूत आए, और यमदूत उसको पकड़ के, और जो उसको जो यातना रूपी जो शरीर मिला उसको ले जाने लगे। तो तुरंत वहां पे कौन आ गए, वहां भगवान विष्णु के दूत आ गए। उन्होंने यमदूतों से उसको छुड़ाकर उसे भगवान के गोलोक धाम ले गए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। देखो जी, उसने सारा जीवन पाप किए, लेकिन केवल एक बार जाने अनजाने में व्रत कर लिया, तो उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार अगर कोई भक्त है ना, अगर कोई मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक 12 बजे तक व्रत करता है, तो उसे भगवान का धाम मिलता है। और जो लोग नहीं करते, कहते हैं वो लोग बड़े मूर्ख हैं। दूसरा, कहते हैं जो उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पुण्य है वो नष्ट हो जाते। हरे कृष्ण जी। और जो लोग ये व्रत नहीं करते, कहते हैं वो लोग मूर्ख हैं, और वो करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो पुण्य है उनका वो खत्म हो जाता है, और उन्हें करोड़ों करोड़ों जन्मों तक कुंभी पाकम नरक में डाला जाता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के नरकों में उन्हें सजा दी जाती है। जो लोग राधा रानी की निंदा करते हैं, कहते हैं उनके सारे के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है, उनके जीवन में शोक, कुछ लोग करते हैं ना, उनके जीवन में शोक से उनका जीवन भर जाता है। अगर अनजाने में भी निंदा हो जाए राधा रानी के बारे में, अनजाने में भी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रद्धा पूर्वक राधा रानी के जन्मोत्सव पे व्रत करना चाहिए, और राधा रानी का महाअभिषेक करें। अगर किसी के घर में विग्रह है तो उनका अभिषेक करें, अगर नहीं है तो आप लोग कहीं मंदिरों में, है ना, जहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी का अभिषेक हो रहा है वहां जाके दर्शन करें। क्योंकि ये जो अभिषेक दर्शन करना है ना, इस दर्शन करने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
और जो हमारे जो सोनीपत के भक्त वृंद हैं, हमारे पे भगवान की बड़ी, राधा रानी की बड़ी कृपा है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 23 सितंबर को गुड़मंडी अग्रवाल धर्मशाला में बड़े धूमधाम से राधा रानी का एक जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें राधा रानी के नाम की महिमा, राधा रानी की नाम संकीर्तन, राधा रानी का 1 क्विंटल दूध में महाअभिषेक होगा। उसके बाद राधा रानी को 56 भोग लगाए जाएंगे। फिर सभी भक्तों के लिए भंडारे प्रसाद की व्यवस्था होगी। तो कहते हैं इस दिन राधा रानी को प्रिय क्या है? राधा रानी को प्रिय है अरबी की सब्जी। राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाना चाहिए। और जो राधा रानी जो प्रकट हुई है ना, उस दिन था रविवार। पिछली बार राधा रानी के जो राधा अष्टमी पड़ी थी वो रविवार की ही थी। अब की बार शनिवार हो गया। तो जो हमारी जो राधा रानी है वो माँ है, बड़ी कृपालु है, बड़ी कृपा करती है, बड़ी दयामयी है, बड़ी कृपामयी है। कहते हैं एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, ये सारी की सारी ये मंजरियां हैं। अब आप बोलोगे प्रभु जी ये मंजरियां क्या होती हैं? देखो जी, जो राधा रानी की जो मेन जो सखियां हैं वो हैं 8 सखियां हैं। उसमें से भी प्रमुख कौन है? ललिता और विशाखा। ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, विद्या, और क्या है, चित्रलेखा, चित्र, इंदुलेखा। इंदुलेखा और चित्रा। तो ये जो 8 सखियां हैं, इनमें जो ललिता और विशाखा है, जो इनको भी असिस्ट करती हैं, उनको बोला जाता है मंजरियां। और जो हमारे जो 6 गोस्वामी आएंगे ना, है ना, ये हमारे वैष्णव, ये सभी की सभी वो मंजरियां हैं जो डायरेक्ट, है ना, ललिता, विशाखा, इन गोपियों को असिस्ट करती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी जी धूप में बैठ के लेखन कर रहे थे। उनका नियम था कि वो ज्यादा खाते पीते नहीं थे। हम जैसे धंध लोग तो खूब खाते पीते हैं, है ना, कई कई बार हो जाता है। लेकिन वो कहते थे 2-3 दिन में एक बार छाछ पीते थे। तो क्या हुआ, एक दिन वो धूप में बैठे थे और वो लिख रहे थे। तो सनातन गोस्वामी देख रहे हैं, भाई उनके ऊपर धूप नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कहते राधा रानी स्वयं अपना पल्लू रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर किया हुआ। माँ है ना, है ना। अब जैसे ही सनातन गोस्वामी ने देखा, तो सनातन गोस्वामी आए और कहने लगे, रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटने लगे कि हमें तो राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप तो राधा रानी से सेवा ले रहे हो। तो उन्होंने उन्होंने उनको बोला कि आज से रघुनाथ गोस्वामी, अब तुम एक काम करो, तुम एक कुटिया बना के भजन करो। कुटिया बनाने की एडवाइस की। और ऐसे ही एक दिन रूप गोस्वामी जी का मन किया कि रूप गोस्वामी जी कौन है? रूप मंजरी है। उनका मन किया कि एक बार मैं, उनके जो बड़े भाई थे ना सनातन गोस्वामी, ये उनका जन्म दिवस था। तो उन्होंने कहा मैं उनके लिए कुछ बनाऊं, कुछ उपहार दूं, उनको खीर खिलाऊं। अब लेकिन ये तो मांग के लाते नहीं थे, करते नहीं थे। तो इनके मन में आया कि मैं खिलाऊं, लेकिन कैसे करूं? अब जैसे ही मन में आया,
तो कहते हैं वहां एक छोटी सी लाली उनके पास आई और कहने लगी, बाबा तुम क्या कर रहे हो? रूप गोस्वामी जी कहने लगे कि हे लाल बेटा, मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश किया ना कि ग्रंथ लिखना है। तो कहते कि अरे बाबा तुम एक काम कीजो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ दूध, कुछ चावल, कुछ शक्कर लेके आई हूँ, तुम इसका खीर बना के खा लो। अब रूप गोस्वामी जो थोड़े बिजी थे, तो राधा रानी कहने लगी, वो लाली और कोई नहीं थी, वो राधा रानी स्वयं थी। तो वो कहने लगी कि बाबा तुम मुझे थोड़ा सा बिजी लगते हो, मैं ही बना देती हूँ अगर तुम कहो तो। अब देखो, अब रूप गोस्वामी जी को पता नहीं है, लेकिन राधा रानी उनके लिए स्वयं खीर बना रही है। खीर बनाई और बना के दे दी रूप गोस्वामी जी को, और कहने लगी कि अब मैं जा रही हूँ। तो रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, उस खीर को अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी के पास लेके गए और कहने लगे, जी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं, ये मैं आपके लिए खीर प्रसाद लेके आया हूँ। और जब वो खीर प्रसाद लिया तो खाया, अब अरे भैया राधा रानी ने बनाया, वो तो अमृत था, अलौकिक, इस लोक का था ही नहीं। वो समझ गए तुरंत। क्यों समझ गए भाई? क्योंकि वो तो ललिता सखी को डायरेक्ट असिस्ट कर रहे हैं ना, लवन मंजरी के रूप में। वो जान गए राधा रानी के हाथ का भोजन किया है ना, ये तो ये तो कहते वो लाली कौन थी, कहते वो साक्षात राधा रानी थी। दोनों भाई प्रसाद पा रहे हैं। एक तो खुशी इस बात की हो रही है कि राधा रानी कितनी कृपामयी है, दूसरा दुखी मन इसलिए हो रहा है कि हम लोग राधा रानी से अपनी सेवा करा रहे हैं, हमें तो राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारी राधा रानी है वो बड़ी कृपामय है, बहुत कृपा करती है, बहुत कृपा करती है। तो हमें जितना हो सके उतना भगवान की सेवा करनी चाहिए। और हम सभी को आने वाली 23 सितंबर को सभी को वर्क करना है, जिससे हमारे ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा होगी। और 12 बजे के बाद आप लोग अन्न प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन हो सके तो बिना कुछ खाए पिए 12 बजे तक रहें। कोई बेचारा बीमार है, कुछ है, तो वो दवाई वगैरह ले सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा अगर हो सकता है तो आप इस प्रकार की राधा अष्टमी का व्रत करें। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भैया भैया मेरा हरे एक ही क्वेश्चन है कि हाँ राधा जी, रानी बड़ी हैं या कृष्णा जी बड़े? देखो जी, कहीं कहीं बड़े का वर्णन आता है, कहीं कहीं छोटे का वर्णन आता है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि राधा रानी छोटी है। वो इसलिए, छोटी हैं। हाँ वो इसलिए कि जब विश्वभानु महाराज ने बुलाया, जब जब भगवान श्री कृष्ण के साथ नंद बाबा देखने गए, तो उस टाइम जो नंद बाबा जो हमारे कन्हैया है वो गुड़लिया गुड़लिया चल रहे थे, और राधा रानी उस टाइम पलना में लेटी हुई थी। तो जब कन्हैया ने हाथ लगाया, जब जाके राधा रानी देखने लगी। तो प्रसंग आता है कि इसलिए कहते हैं हमारे आचार्य लोग कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से छोटी है। कुछ लोग बोलते हैं, रसिक लोग बोलते हैं कि बड़ी है, लेकिन हम लोग अपने गुरुवर को फॉलो करते हैं, परंपरा को फॉलो करते हैं, तो हम लोग वही मानते हैं जो हमारे गुरुवर कहते हैं। बस यही पूछना था क्योंकि ना काफी लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं अपने और जैसे कुछ हमारी गुरु परंपरा में रहते आवाज नहीं आ रही मेरे को आपकी। बस भैया यही पूछना था। एक हाँ ठीक, भैया वो पूछना था, जो आपने ना 3 शक्तियां बताई ना अभी भगवान की, हाँ जी, तो संदिनी। उस शक्तियों के नाम मेरे को बताओगे जरा? संदिनी, संगिनी। संधिनी, एक तो संगिनी होता है, संगिनी नहीं,
संधिनी दै फॉर धनुष, हम्म, संधिनी, संवित, हलादनी, ये तीन शक्तियां हैं। संदनी शक्ति क्या करती है? संधिनी और संदनी संवित, संवित, हम्म, हलादनी। संदनी शक्ति वो होती है जो भगवान के वैकुंठ धाम का निर्माण करती है, और संवित शक्ति वो होती है जैसे ज्ञान, जिससे ज्ञान प्रकट होता है, और हलादनी है राधा रानी जो भगवान को आनंद प्रदान करती है। और कोई? ज्योति दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, क्लियर है? आज मैं लेट ही आई हूँ। आज एक हमारी दोस्त है, उनका ना एक्सीडेंट हो गया था, ओहो, तो हम अब अभी हॉस्पिटल गए ठीक है? थे। अभी ठीक है? हाँ, हाँ जी, दिख चलो, ठीक है, थोड़ा है, बेटर है। चलो, राधा रानी कृपा करेगी, हो जाएगी। हाँ जी, अगर आपको हाँ जी, पूरी हाँ वीडियो देखनी है तो ये वीडियो आपकी हमारे YouTube चैनल अच्युत कृष्णदास पे आ जाएगी, तो फिर आप इसको जी, जी, मैं सुन लेना जी जी। प्रभु जी। आज अगर कोई, प्रभु जी, जो हमने राधा रानी को अरबी का वो प्रसाद लगाना है, हाँ जी तो बिल्कुल। वो जैसे भी बनाए हैं ना, कुछ कड़ी टाइप में बना, कड़ी जैसे लगती है, तो वो बनाना नहीं, है कड़ी नहीं, सूखी बना अरबी लो, की। वैसी बना लो जैसे आपका मन ऐसे करे। भी। जी, हाँ जी, जी, जी। सूखी भी बन जाती है, गिल्ली भी बन जाती है। जी, जी, हाँ, मुझे लगा कि कड़ी का जैसे था ना एक बार हाँ जी, बनाना था। ठीक है। और कोई? हाँ जी, मोना दीदी। हाँ जी भैया, हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। टॉपिक क्लियर है? हाँ जी भैया, ठीक है। और जो बाकी छूट जाएगा वीडियो देख लूंगी। हाँ जी, हाँ जी। राधिका जी, राधिका जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपको क्लियर है? जी प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी, आपने जो बताया था ना कि राधाष्टमी के व्रत से कितना पर्वत सोने का दान बताया था? सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, मतलब? सुमेरु पर्वत में बहुत बड़ा क्षेत्रफल अच्छा, होता है। पर्वत का नाम है सुमेरु, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा पर्वत है। तो आप सभी 23 सितंबर को व्रत रखें और खूब हरि नाम करें, जिससे हमें राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। ठीक है ना? जो सोनीपत के भक्तवृंद है वो 23 तारीख को गुड़ मंडी अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचे और राधा रानी के नाम संकीर्तन की कृपा प्राप्त करें, राधा रानी का दर्शन करें, राधा रानी का महाअभिषेक का पंचामृत ग्रहण करें, राधा रानी की प्रसादी ग्रहण करें। राधा रानी की बड़ी कृपा है कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी राधाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। अर्चना दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कोई डाउट है या क्लियर नहीं है? प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि इस दिन सोने का दान मीन थोड़ी चीज भी करे तो वो सुमेरु पर्वत के बराबर होगी। नहीं 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 यही नहीं मत। नहीं 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 हाँ, नहीं। क्या होता है ना, अगर इस दिन आप राधा अष्टमी का व्रत कर लेते हो 12 बजे तक, अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक है। आपको सुमेरु पर्वत के बराबर सोने के दान करने का फल मिलता है।
अच्छा, मैंने सोचा कि जैसे आप इस दिन सोने का दान थोड़ा भी करते हो तो वो सुमेरु नहीं नहीं पर्वत नहीं जैसे। नहीं, सोने का अच्छा, नहीं दान नहीं नहीं। करा रहे दीदी, सोने का दान, सोना बहुत महंगा है। अरे जी। सोना बहुत महंगा है दीदी, आजकल तो चांदी दान नहीं होती है, सोना तो कहाँ से हो जाएगा। वो तो है, चलो ठाकुर जी की कृपा होगी तो सोना भी देंगे राधा रानी हाँ को। ये कि हाँ, राधा रानी को दो आप, राधा रानी क्या पता हम्म। क्या क्या दे देगी आपको। अगर भगवान के लिए हाँ हम लोग करते हैं तो राधा रानी हाँ खूब जी। कृपा करती है, खूब कृपा करती है। आप लोग जी जाना, जी। दंगड़ी मत जाना, वहां पे राधा हाँ जी, गोपीनाथ गुरु जी के। जी आ रहे हैं। गुरु जी अच्छा आ रहे हैं। गुरुदेव आ रहे हैं, बहुत अच्छा। गुरु जी अच्छा है, आएंगे। हिमाचल हरि वासी नाम अच्छे के। हैं। हाँ जी, वो हरि नाम के लिए काफी लोग आएंगे ना, सुबह सुबह ही ना। हाँ जी हाँ जी। तो फिर थोड़ी देर प्रवचन होगा गुरु जी का, फिर वो राधा रानी का वो जो अष्टमी है उसका सारा प्रोग्राम रहेगा। तो गुरु जी शाम को निकल जाएंगे। हाँ जी, मेरी एक दीदी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो हमारा जी ये ब्रो। अच्युत कृष्णदास चैनल है, आप इसको, हाँ। जितने भक्त लोग हैं ना हिमाचल में, आप सबसे हाँ जी। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कराएं, कि जिससे इस पे खूब ठीक है। वीडियोस वगैरह निकले, तो सभी के ऊपर है ना भगवान की कृपा हाँ करे, क्योंकि जिससे गुरुदेव की वाणी का हम लोग प्रचार कर पाए, हाँ जी। हाँ है जी, ना। नहीं नहीं, तो मैंने तो आप, किया हुआ है, लेकिन जो मेरे नॉन हाँ, होंगे मैं सबको उन बोलूंगी। सबके, क्योंकि देखो हम लोग लगा तो देते हैं स्टेटस पे, लेकिन हाँ लोग फिर जी। भी नहीं कर पाते। हम लोगों ने उनके फोन से अपने आप करना पड़ेगा, जब जाके बात जी। बनेगी, है हाँ ना। जी। हाँ जी। और इसी हाँ जी। चैनल पे हमारे सोनीपत से लाइव टेलीकास्ट आएगा, हाँ जी। हरिनाम संकीर्तन। तो हम्म। आप लोग सभी उस पे भी आनंद ले सकते हैं, और बाद में उन वीडियोस को बाद में भी देख सकते हैं आप। हाँ जी, ठीक है प्रभु हाँ जी। जी। हरे कृष्णा माता जी, ये जो प्रभु आ रहे, गुरुदेव आ रहे हैं, तो हाँ ये जी। क्या बोल, इसी दिन आ रहे हैं, मतलब राधा अष्टमी वाले दिन आ रहे हैं या पहले दिन? हाँ हाँ जी। हाँ जी, राधा अष्टमी को ही आ रहे हैं। अच्छा, राधा आप अष्टमी कहाँ? के दिन। नहीं गुरुजी एक दिन पहले, नहीं हेलो माता जी, राधिका। गुरुजी एक दिन पहले रात को आ जाए, अच्छा था, गुरुदेव, हाँ गुरुजी रात रात को आ जाएंगे, पिछले दिन एक्चुअली रात को। गुरुदेव अभी ऊना में है, रक्कड़ अभी में रक्कड़ भागवतम चल रही है। हाँ, अभी वो रक्कड़ में है ना, रक्कड़ कॉलोनी में हो रहा है ना। हाँ जी, तो गुरुदेव राधाष्टमी के दिन क्या बोलते हैं, आपको दंगड़ी मठ में मिलेंगे। अगर दंगड़ी किसी मठ ने, में। हाँ जी, अगर किसी ने हाँ जाना है, हाँ जी प्रभु जी, हो सकता है कि वो 22 को ही आ जाएं रात को, हाँ क्योंकि जी हाँ वो जी भाग हाँ जी वहाँ चला हुआ है ना। तो हाँ जी, हो सकता है वो वहाँ 22 को ही आ जाए रात को। जी 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 हाँ, जी 23 को सुबह, क्योंकि हरि नाम का भी रहेगा ना, कुछ लोग आएंगे, उनको हरि नाम भी दिया जाएगा। जी जी जी। हाँ जी, तो हो सकता है कि 22 को ठीक ही है, आ जाए वो। हाँ, नहीं बाकी नहीं ठीक राधिका है, को ज्यादा पता है, ये थोड़ा पास में ही है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। क्योंकि इसका उच्चारण राधिका मठ जी, के पास ही। आपकी भी एक ड्यूटी लगा रहे हैं, आपने अपने हमारे चैनल को खूब लाइक सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है ना। उस दिन लोग काफी आएंगे हमारे मठ में, है ना। तो आपने वहां पे सौ जी 200 सब्सक्राइब कर देने हैं उस दिन, ठीक है ना। आपको एक सेवा दे रहे हैं हम, ठीक है ना। जितने लोगों से मिलोगे आपने ये काम करना है, ठीक है। जी प्रभु एक तो करोगे ये प्रभु, सेवा। हाँ एक तो मैं भी करवा देती हूँ अपने हस्बैंड को बोल के। हाँ, वो तो करवाओगे, वो तो घर के ही है ना। अभी बोल देती हूँ, अभी बोल देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल, ठीक है प्रभु ठीक है जी, ना, हरे कृष्ण। ठीक है जी। तो फिर आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं, फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं। वंशा कल्पतरुभ्य है कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिद्धि बेटा, इस वीडियो को आज रात को ही डाल दियो।